नमस्कार दोस्तों। क्या पिछले कुछ महीनों में आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रही है और आप कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? सुबह उठते हैं तो कोई नया एआई टूल आ जाता है, ऑफिस जाते हैं तो लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई की बातें कर रहे होते हैं और मन में एक डर बैठ जाता है, क्या मेरी नौकरी खतरे में, या क्या मैं अब आउटडेटेड हो गया हूँ? तो घबराइए मत। सच यह है कि आप अभी लेट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, एक गैप जरूर आ गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो एआई को सिर्फ एक जादू की छड़ी समझते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाला। मैं आपको एक प्रैक्टिकल 7 स्टेप रोड मैप दूंगा। अगले 30 दिनों में अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं वादा करता हूँ आप एआई से डरना बंद कर देंगे और आप उसे अपने इशारों पर नचाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मास्टरी की जर्नी। पहला हफ्ता है बुनियाद पक्की करने का। सबसे पहले अपने दिमाग से एक गलतफहमी निकाल दीजिए कि एआई आपकी बातों को समझता है। देखिए, चैट जीपीटी या कोई भी एआई एक इंसान की तरह नहीं सोचता। वो सिर्फ प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करता है। जैसे अगर मैं कहूँ मछली जल की, तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा रानी है। एआई भी यही करता है। वो शब्दों को नहीं समझता, वो पैटर्न को समझता है। वो ये देखता है कि इस शब्द के बाद कौन सा शब्द आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको उससे सही काम करवाना है तो आपको उसे सही इंस्ट्रक्शन देने होंगे। इसे हम कहते हैं एएम फ्रेमवर्क। इसे रख लीजिए आप। ए फॉर एक्टर, किरदार। सबसे पहले एआई को एक रोल दीजिए। जैसे एआई से ये कहना कि मेरा रिज्यूमे ठीक कर दो। ये एक गलत तरीका है, जबकि इसका सही तरीका, तुम दुनिया के बेस्ट एचआर मैनेजर हो और तुम्हारे पास 20 साल का तजुर्बा है। ये सही हो सकता है। उसके बाद बारी आती है आई यानी इनपुट, मसाले की। मतलब एआई को आप कॉन्टेक्स्ट दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम एआई से कहेंगे, ये रहा मेरा करंट रिज्यूमे और ये रहा उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एम फॉर मिशन। उसे क्लियर बताइए कि आउटपुट कैसा चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे रिज्यूमे में वो 5 कमियां बताओ जो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट करवा सकती है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो एआई को लगेगा कि आप जानते हैं आपको क्या चाहिए। आजकल हजारों एआई टूल्स आ गए हैं। गलती हम ये करते हैं कि सब कुछ एक साथ ट्राई करने लगते हैं। इससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है। दूसरे हफ्ते में मेरा सुझाव ये है, सिर्फ एक टूल पकड़िए और उसे घोल कर पी जाइए। जैसे मुख्य रूप से आपके पास 3 ऑप्शन है। चैट जीपीटी, अगर आप जनरल यूजर हैं, स्टूडेंट या क्रिएटिव है तो ये बेस्ट है। जेमिनाई, अगर आपका सारा काम गूगल डॉक्स, शीट्स और जीमेल पर होता है तो जेमिनाई आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तीसरा हमारे पास है क्लॉड। अगर आपको लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिखनी है या कोडिंग करनी है तो क्लॉड बहुत नेचुरल और ह्यूमन लाइक लिखता है। आप इन सब एआई में से कोई एक चुने और अगले 7 दिन सिर्फ उसी के साथ बिताइए। उसकी कमियां पहचाने, उसकी खूबियों को पहचाने और अपना काम करवाएं। तीसरा हफ्ता सबसे क्रिटिकल है। अक्सर लोग कहते हैं, यार एआई ने तो बकवास जवाब दिया है, ये किसी काम का नहीं। असल में गलती एआई की नहीं, हमारे सवाल पूछने के तरीके की होती है। इसे ठीक करने के लिए हमारे पास है मैप फ्रेमवर्क। जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखें तो ये 3 चीजें चेक करें। एम मेमोरी, क्या एआई को पुरानी बातें याद है। ए असेट्स, क्या आपने उसे जरूरी फाइल या डेटा दिया है। पी प्रॉम्प्ट, क्या आपका सवाल स्पष्ट है। और हाँ, एक प्रो टिप देता हूँ, इसे हम कहते हैं डीबगिंग योर थिंकिंग। अगर जवाब गलत आए तो एआई पर गुस्सा मत करो, उससे बात करो। इसके लिए मैंने आपको 3 जादुई लाइंस, मैजिक फ्रेजेस जो आपका गेम बदल देंगी, यहाँ बता रहा हूँ। चेन ऑफ थॉट, एआई से कहो जवाब देने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोचे और अपना लॉजिक मुझे दिखाए। वेरीफायर, उससे कहो जवाब देने से पहले मुझसे 3 सवाल पूछे ताकि तुम मेरी जरूरत को एकदम सही तरीके से समझ सको। रिफाइनमेंट, उससे कहो मेरे इस सवाल को और बेहतर, शार्पर बना दो ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब हम आखिरी हफ्ते में, यहाँ फर्क पता चलता है एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट में। सबसे पहली बात, जेनरिक क्वेश्चन पूछना आप बंद करें। जैसे ईमेल कैसे लिखें या मार्केटिंग कैसे करें, ये बहुत बेकार तरीका है सवाल पूछने का। एआई को एक एक्सपर्ट माने, उससे एक्सपर्ट की तरह सवाल पूछे। जैसे स्टीव जॉब्स की फिलोसफी और हार्वर्ड की रिसर्च का इस्तेमाल करके बताओ मार्केटिंग कैसे करें। दूसरी जरूरी बात है कि एआई पर भरोसा करें, लेकिन आंख बंद कर नहीं। क्यों? क्योंकि एआई जितना कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलता है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ भी बोल सकता है। हम इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। इसलिए हमेशा उससे पूछे, तुम्हारा रिसोर्स क्या है, या क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो तुम्हारी बात को गलत साबित करता हो। और आखिर में अपना टेस्ट विकसित करें।
एआई को एक वेंडिंग मशीन मत बनाइए। ओशन फ्रेमवर्क याद रखें। ओ ओरिजिनल, घिसे पिटे जवाब नहीं, कुछ नया मांगे। सी कॉन्क्रीट, हवा में बातें नहीं, असली उदाहरण मांगे। ई एविडेंट, लॉजिक साफ होना चाहिए। ए एसेप्टिव, डिप्लोमेटिक जवाब मत दो, ए पक्ष लो और बात करो। एन नैरेटिव, बोरिंग पैराग्राफ नहीं, एक कहानी की तरह बताओ। तो ये आप ओशन फ्रेमवर्क को याद करेंगे तो आपको इससे जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों, यह था आपका 30 दिनों का रोड मैप। पहले हफ्ते में अपनी भाषा समझे, दूसरे हफ्ते में अपना टूल चुने, तीसरे हफ्ते में कॉन्टेक्स्ट और चौथे हफ्ते में उसे मास्टर करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन वह इंसान आपकी नौकरी जरूर खा जाएगा जो एआई का इस्तेमाल आपसे बेहतर करना जानता हो। तो डरना बंद कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अपने काम का लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताइए आप कौन सा टूल सबसे पहले मास्टर करने वाले हो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।